अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात मौसम की, क्योंकि मॉनसून अभी पूरी तरह से गया नहीं है, उसकी विदाई नहीं हो पाई है। एक बार फिर से देश के कुछ राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। ये राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तराखंड। जबकि कुछ राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते मौसम के मिजाज में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। नदी और नालों में फिर आया उफान है। सड़कें भी नहरों की तरह नजर आने लगी है। गाड़ियों की रफ्तार भी थम सी गई है। और तो और दुकानों और मकानों में भी पानी घुस गया है। वजह है भारी बारिश, जो पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक फिर देखने को मिल रही है। चाहे देश के पूर्वी और पश्चिमी राज्य हों या फिर उत्तरी और दक्षिणी राज्य, बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। ये तस्वीरें पुणे से आई है, जहां लोग सुबह सवेरे जब घरों से निकले तो उनका स्वागत काले घने बादलों और तेज बारिश ने किया। मौसम विभाग ने पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 1 घंटा कंटिन्यूस जोर से बारिश होने के बाद पुणे के हालात क्या है। 1 घंटा कंटिन्यूस बारिश हुई और उस बारिश के बाद पुणे में ये अलग अलग जगह पे वाटर लॉगिंग के केसेस बढ़ गए हैं। अभी भी बारिश थोड़ी बहुत बरकरार है। अगले 24 घंटे इस पूरे शहर के लिए क्रूशल रहेंगे और उसके बाद ही एग्जैक्टली किस तरह से चीजें होती है वो दिखाई दिया जाएगा। अभी के लिए तो प्रशासन ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के ग्रुप हो या फिर जिला प्रशासन हो, पीएमसी हो, उनकी तरफ से अलग अलग मैसेज और अलर्ट दिए जा रहे हैं। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी कर दी गई है और लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र बनने और इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना के कारण महाराष्ट्र और गोवा में 28 सितंबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। जो मौसम का जो पीरियड होता है वो जून से सितंबर एंड तक होता है, तो ये जो बारिश होती है उसके लिए कुछ सिनॉप्टिक कंडीशंस होते हैं मौसम के। उसी वजह से थोड़ी सी बारिश में तेज बारिश या हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल। तो कल के लिए जो महाराष्ट्र या सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था और ऑफशोर ट्रफ होने के कारण मुंबई में हमने कल रेड अलर्ट दिया था और रेड अलर्ट के अनुसार हमने देखा है कि बहुत सारे जगह पे 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बरसात हो गई और वो जो रेड अलर्ट था आज के सवेरे के 8:30 बजे तक था और 8:30 बजे के बाद अभी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, क्योंकि जो बारिश का जो परसेंटेज है, जो प्रभाव है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मतलब ये कि अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे बारिश अब खो जाएगी। यस, अभी मानसून का वापस जाने का टाइम आ रहा है, तो मैं भी आने वाले 3-4 दिन में धीरे धीरे बरसात कम होके 5 अक्टूबर तक मुंबई से मानसून निकल सकती है। देश के पश्चिमी हिस्से की तरह ही उत्तरी हिस्से में भी मौसम का मिजाज फिर बदला है। हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी और उत्तराखंड के कई हिस्सों में कल से जोरदार बारिश देखने को मिली है। बागेश्वर और टिहरी से आई इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। नदी नालों में आए उफान और लैंडस्लाइड की घटनाओं को देखते हुए राहत बचाव एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद पहुंचाई जा सके। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आने वाले 1-2 दिन बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों की अगर बात करूं, वहाँ पे कैसी स्थिति रहने वाली है? पहाड़ी राज्यों के लिए अगर आप बात करें तो वहाँ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। स्पेसिफिकली अगर बात करें हिमाचल के लिए, वहाँ 1-2 दिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, लेकिन उत्तराखंड में कहीं न कहीं आने वाले 2-3 दिनों में हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। आम
आमतौर पर सितंबर का महीना खत्म होते होते मॉनसून की विदाई देश के कई राज्यों से होने लगती है, लेकिन इस साल एक के बाद एक सिस्टम एक्टिव होने की वजह से मॉनसून की पूरी तरह से विदाई में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, पुणे से ओंकार बावले, दिल्ली से मनीषा लड्डा, बागेश्वर से जगदीश पांडे, टिहरी से कृष्ण गोविंद कंसवाल और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी गुड न्यूज टुडे के लिए। और अब आज शारदीय नवरात्र की कर लेते हैं, जिसके शुरू होने में सिर्फ 7 दिन का वक्त बचा है। लोगों ने नवदुर्गा के इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारी भी तेज कर दी है। कोई पूजा पाठ से जुड़ी तैयारियों में जुटा है, तो कोई नवरात्र के दौरान होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी में जुटा है। देवी जागरण और गरबा ऐसे आयोजन हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर न सिर्फ मां की उपासना करते हैं, बल्कि गीत संगीत और डांस के जरिए 9 दिनों के इस उत्सव को सेलिब्रेट भी करते हैं। देवी दुर्गा की भक्ति भी होगी और भक्तों का मेला भी होगा। कोई पूजा अर्चना और उपवास के जरिए शक्ति साधना करेगा और कोई गीत संगीत और नृत्य के जरिए नव दुर्गा के पर्व को धूमधाम से मनाएगा। ये सब कुछ होगा 3 अक्टूबर से, जब शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्रि के इस पर्व को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। गरबा नवरात्रि के दौरान होने वाले ऐसे पारंपरिक लोक नृत्य हैं जिनके बिना ये पर्व अधूरा है। यही वजह है कि जैसे ही शारदीय नवरात्रि का पर्व नजदीक आया, लोगों ने गरबा से जुड़ी अपनी तैयारियों की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू कर दी। अहमदाबाद का पनघट ग्रुप बीते 24 साल से युवाओं को पारंपरिक गरबा से जोड़ने का काम कर रहा है। इस बार नवरात्रि बहुत धूमधाम से करनी है। ऑब्वियसली मैं 3-4 महीने से प्रैक्टिस कर रही हूँ नवरात्रि की। मैंने 4 से 5 नए कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं। ऑल्सो नए गरबा की स्टाइल और सब आता रहते, वो सीखना चाहिए, इनफैक्ट करना भी चाहिए। बट हमारी जो संस्कृति है उसको मेंटेन करना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा प्राचीन गरबा पे फोकस करती हूँ। एंड आई फील के हमको जो हमारे पूर्वज ने सिखाया है वो हमको पीढ़ी भर पीढ़ी करना चाहिए। हमारा ग्रुप का 24 इयर्स हो गए हैं। हमारा ग्रुप पूरे गुजरात में फर्स्ट नंबर का ग्रुप है और हमारे ग्रुप की यही खासियत है कि हम जो ट्रेडिशनल जो गरबा है, ऑथेंटिक जो गुजराती गरबा है, वही अभी कंटिन्यू किया है। गुजरात की जो संस्कृति है, गुजरात का जो गरबा है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए जीवित रहे और वैसा का वैसी संस्कृति रहे, वही के वही स्टेप्स रहे। क्योंकि समय के अनुसार अभी गरबा में काफी बदलाव आया हुआ है, डांडिया में भी काफी बदलाव आया हुआ है। लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर वो अपना पूरा प्राचीन और अर्वाचीन गरबा जीवित नहीं रहेगा तो वो दुख की बात होगी। तो उसी ध्येय के चलते हुए हमारी संस्था आज भी लास्ट 24 साल से ट्रेडिशनल और प्राचीन और अर्वाचीन गरबा सिखाती है। वक्त के साथ साथ गरबा में बदलाव देखने को मिला है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस पारंपरिक लोक नृत्य के प्रति लुभाने के मकसद से वेस्टर्न और ट्रेडिशनल गरबा का फ्यूजन किया गया है, जिसे सीखने का काम लोग 3 से 4 महीने से कर रहे हैं। गरबा सीखने वालों में हर उम्र के लोग शामिल हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। लोग माता की आराधना करेंगे, लेकिन गुजरात में माता की आराधना के साथ रास गरबा के कार्यक्रम भी बड़ी संख्या में अलग अलग पार्टी प्लॉट और क्लब में होंगे। मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जिस प्रकार से गरबा को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रही है, उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी नवरात्रि को कुछ दिनों की देर है, लेकिन किस प्रकार से लोग नवरात्रि की तैयारियां कर रहे हैं। खास करके अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग पार्टी प्लॉट हो, चाहे क्लब हो या फिर सोसाइटीज हो, लोग इसी प्रकार से
नवरात्रि के दौरान गरबा कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहते हैं। हम लोग लिटरली हमारा 3 महीने का वर्कशॉप खत्म होने के बाद तुरंत ही हम लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देते हैं कि नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या नया लाएंगे, क्या नए कॉस्ट्यूम्स लेंगे, क्या नया स्टेप्स में वेरिएशंस लाएंगे। तो एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स में भी बहुत होती है और हमारे भी बहुत होती है। गरबा पूरा दिन कॉलेज करके भी हमें शाम को उतनी ही एक्साइटमेंट होती है गरबा करने की, क्योंकि इतने नए स्टेप्स सीखे होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, उनके साथ करने में बहुत अच्छा लगता है गरबा। गुजरात के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी गरबा का चलन तेजी से बढ़ा है, जिसके चलते अब बड़े आयोजन नवरात्रि के दौरान शहर शहर होते हैं, जिनमें जाने वालों का उत्साह देखते ही बनता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी इन दिनों गरबा कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से नवरात्रि की प्रारंभ हो गई है। जितनी भी परफॉर्मेंस है और डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, सभी के हजारों में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और काफी अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे सभी लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि सब लोगों ने बहुत प्यारी परफॉर्मेंस तैयार की है। नवरात्रि के 9 दिन घर घर होने वाली शक्ति उपासना के साथ होने वाले दूसरे धार्मिक आयोजनों की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ अतुल तिवारी, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तर प्रदेश में मुंह के जायके की, जो अब बिगड़ेगा नहीं। खाने पीने की चीजों में मिलावट की खबरों के बाद राज्य का खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन में आ चुका है। खाने पीने की दुकानें, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट्स पर अब मालिक का नाम और नंबर लिखवाया जाएगा। खाने पीने की चीजों की शुद्धता, पवित्रता बनाए रखने के लिए वेंडर्स, शेफ या फिर वेटर्स सभी को हेड कवर और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा, यानी कि खाने में किसी भी तरह की गंदगी या फिर मिलावट करने पर ऐसा करने वालों की अब खैर नहीं। मालिक या मौके पर जो संचालन करता है उसका नाम अंकित करना होगा और साथ में मोबाइल नंबर और ग्लव्स, मास्क और हेड कवर अनिवार्य किया गया है। इसके बिना आप खाद्य कारोबार नहीं संचालन करेंगे। उत्तर प्रदेश में खान पान की चीजों के साथ खिलवाड़ करना अब आसान नहीं रह जाएगा। दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट या फिर सड़कों पर फूड स्टॉल्स पर बेची जाने वाली खाने पीने की चीजों को लेकर सरकारी आदेश का असर दिखने लगा है। ये इलाका लखनऊ के मशहूर चटोरी गली का है, जहां शाम 5 बजे के बाद सज जाता है दुनिया भर के जायकों का संसार। फिर रात 11 बजे तक इन मजेदार और चटपटे जायकों का स्वाद लेने लोग यहां पर उमड़ पड़ते हैं। लेकिन यहाँ तेल, मसालों या खाने पीने की दूसरी चीजों में मिलावट की आशंका भी रहती है। इसको रोकने के लिए सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। अब फूड स्टॉल्स के मालिक का पूरा नाम और दूसरी जानकारियां देना जरूरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब फूड की दुकानों के बाहर जो प्रोप्राइटरशिप है वो लगानी पड़ेगी और इसके साथ साथ नंबर भी, जिसको लेकर फूड विभाग उत्तर प्रदेश का अब जाकर वहां पर जागरूक तो कर ही रहा, साथ साथ इस तरीके के डिस्प्ले कर रहा है। आप देख सकते हैं कि FSSAI का यानी कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अब लगाया जा रहा है, जिस पर नाम और नंबर खुद मौजूद है। और ऐसे में जो भी दुकान है, यहाँ पर आप देखिए कि जो ये दुकान है ये तंदूरी चाय की दुकान है और इस तंदूरी चाय की दुकान पर यहाँ पर एक ये जो फूड का लाइसेंस है वो तो लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ प्रोप्राइटरशिप पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस पर अपना नाम चिपकाना है, किस तरीके से नंबर लगाना है। अब एक ही फूड स्टॉल पर वेज और नॉन वेज के काउंटर्स भी अलग होंगे। उनको तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का अलग अलग होना जरूरी होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों को मांसाहारी या शाकाहारी खाना भी अलग अलग बर्तनों में ही परोसा जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग के नियमों को नहीं मानने पर खानपान के कारोबार से जुड़े लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है शिल्पा नॉन वेज पॉइंट, लेकिन यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं कि वेज और नॉन वेज को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं किया गया है, जबकि फूड सेफ्टी की तरफ से ये नॉर्म्स है कि वेज और नॉन वेज बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। उनके बर्तन बनाने के बर्तन अलग होने चाहिए,
उनका चॉपिंग बोर्ड अलग होना चाहिए, उनको सर्व करने वाले बर्तन भी अलग होने चाहिए। तो ये चीज़ इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। क्या कोई इस पे कार्रवाई भी होगी अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर? इंस्ट्रक्शंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो इनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की इस चटोरी गली के फूड वेंडर्स को खान पान में स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया गया। बिना दस्ताने या फिर हेड कवर के खाना बनाया या फिर सर्व करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। सर मास्क लगा के रखें, हाथ में ग्लव्स लगा के रखें, ये सब बताएं। अच्छा, ये और बाकी साफ सफाई बस। हमारे यहाँ सबसे पहली बात साफ सफाई 1 नंबर, और वेज नॉन वेज काउंटर और चॉपिंग बोर्ड सारे, और कूड़ादान भी अलग अलग है। आपने ग्लव्स तो नहीं पहना है? ग्लव्स अभी नहीं लगाए, लगा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। लखनऊ के गोमती नगर के 1090 चौराहे के पास बनी इस चटोरी गली के कुछ फूड स्टॉल से कुछ सैंपल्स भी इकट्ठा किए गए ताकि खाने पीने की चीजों में असली और नकली का फर्क किया जा सके। उत्तर प्रदेश में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब पूरे एक्शन में है और लखनऊ की मशहूर चटोरी गली में पहुंचकर वो चेक कर रहा है कि आखिर कौन कौन से मसाले प्रयोग किए जा रहे हैं, कौन कौन से वो रंग है प्रयोग किए जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो टीम है इसमें अधिकारी खुद मौजूद है और ये एक वेंडर शॉप पर पहुंचे हैं जहाँ पर वो मसालों को चेक कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके के मसाले हैं, किस तरीके के यहाँ पर चेक किए जा रहा है। चूंकि इसको सैंपल को लेकर इनकी जो मशीन है उस मशीन से भी चेक किया जाएगा कि आखिर इसमें कलर मिला तो नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो इसको चेक कर रहे हैं और यहाँ का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए आपने यहाँ पर जो सैंपल कलेक्ट किया है और सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर वैन में ले जाया जाएगा। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जो वैन है जो इसको चेक करेगी, इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेगी कि ये सही है कि गलत है। फूड सेफ्टी विभाग समय समय पर बाजार में बिक रहे खाने पीने की चीजों की जांच करता है ताकि बाहर खाने पीने के शौकीनों की सेहत से खिलवाड़ न हो सके और इसी को मजबूती देते हुए पूरे राज्य में फूड सेफ्टी ऑन व्हील यानी कि चलती फिरती लैब चलती है जिसमें खाद्य सामग्री की जांच करने वाले उपकरण और स्पेशलिस्ट मौजूद रहते हैं। इस फूड सेफ्टी जो वैन है इसके अंदर इसको लाया गया है और यहाँ सैंपल को रखा गया है। यानी कि इस सैंपल में अगर हम आपको बताएं तो एक सैंपल है नॉनवेज का जहाँ पर नॉनवेज में जो मसालों का प्रयोग किया जाता है, दूसरा सैंपल जो है यहाँ पर प्रयोग किया जाता है वेज उसका, और तीसरा यहाँ पर जो बताशे हैं पानी के उसका सैंपल लिया गया है कि आखिर उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। इसमें सर ये सील डाला गया, अगर इसमें कुछ फूड कलर होता तुरंत ब्लैक हो जाता, काला हो जाता। अच्छा, अगर ये बताशे के पानी में अगर कोई कलर मिलाया गया होता तुरंत काला हो जाता। ये जीरे का पाउडर का कलर है, वो जीरे का अपना नेचुरल वो है। यानी इसमें अब कैमरे में जरा दिखाइए इसको। देखिए ये जो आप देख रहे हैं कैमरे में, इसमें एसीएल मिलाया गया यानी कि एसिड डाला गया और चेक किया गया है कि ये किस तरीके का इसमें कलर मिला है। और अभी प्राइमा फेसी अगर पाए तो कोई कलर अभी मिलावट नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ब्लैक पूरा हो जाएगा अगर ये होगा। इसको चेक किया जा रहा है। शुरुआती जांच में चटोरी गली से लिए गए 3 सैंपल्स में फिलहाल किसी तरह की मिलावट नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर बिकने वाले खाने पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजें मिलने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हैं, जिसकी वजह से राज्य का खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्शन में आ गया है, जिसके बाद खान पान के केंद्रों पर किसी तरह की मिलावट को रोका जा सकता है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े व्यापार मेले की। ग्रेटर नोएडा को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो चुका है। बुधवार को शुरू हुआ ये व्यापार मेला 29 तारीख तक चलेगा। झमाझम गीत संगीत और लोक नृत्य के साथ ग्रेटर नोएडा में दूसरी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की शुरुआत हो गई। शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगल दीप जलाकर किया। इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इसके बाद दोनों ने जहां एक और मेले में घूम घूम कर लोगों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियां देखी, वहीं सीएम योगी ने लोक कलाकारों के साथ वाद्य यंत्रों से जुगलबंदी भी की। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में राज्य के लगभग हर जिले से लोग अपना प्रोडक्ट लेकर पहुंचे हैं। बनारस की साड़ी से लेकर विज्ञान की नई तकनीक से युवाओं द्वारा किए गए नए नए आविष्कार तक
यहाँ यूपी के अलग अलग इलाकों की हर पहचान है। इस ट्रेड शो का मकसद भी यही है, इस आयोजन के जरिए यूपी के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर से लोगों को परिचित कराना। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के स्टार्टअप पर भी फोकस किया गया है। इस व्यापार मेले में ऐसी कई चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बेहद आसान बनाने वाली है, जैसे ये रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड। अस्पताल में लगाए जाने वाले इस डैशबोर्ड पर आईसीयू में एडमिट हर एक पेशेंट के शरीर में हो रही किसी भी तरह के बदलाव को रियल टाइम में देख सकते हैं। अगर किसी मरीज की हालत खराब हो रही है तो डैशबोर्ड पर उसका नाम और उसकी हालत सबसे ऊपर दिखाई देने लगेगी। ऐसी ही एक नायाब मशीन बनाई है आरती ने। दावा है कि ये मशीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से निकलने वाले कलरफुल वाटर को कलरलेस बना देगी। आरती का कहना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाई वाटर यानी पानी में जो रंग मिलाए जाते हैं वो नदी के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ऐसे में इसके जरिए पानी से रंगों को पूरी तरह से अलग किया जा सकता है, यानी इससे रंगों के जरिए पानी में होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यूपी की प्राचीन कारीगरी और हस्तशिल्प को भी प्रमुखता से दिखाने की कोशिश की गई है। यूपी के इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के सहयोग से वियतनाम, बोलीविया, रूस, वेनेजुएला, मिस्र और कजाकिस्तान के सांस्कृतिक ग्रुप भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने वियतनाम डेलीगेशन से मुलाकात भी की। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।